नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोगों ने इस YouTube चैनल के माध्यम से HPG की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने अभी तक ट्राइब्स के बारे में पढ़ चुके हैं और जनगणना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ट्राइब्स के बारे में हम हिमाचल प्रदेश की एंशियंट और मॉडर्न ट्राइब्स दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी काफ़ी जो है लोगों के सवाल आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी में जो है वो HPG के लेकर आइए, क्योंकि हिंदी में जो है वो HPG के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लगभग कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना कोई इसका कोई सोर्स हमें मिल पाता है कुछ छिटपुट किताबों के अलावा। तो दोस्तों आप लोगों की इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में पहली बार हम लोग यूट्यूब में HPG की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और इसकी PDF जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इकट्ठी ही देंगे, तो आपको थोड़ा इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट एक वीडियो में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। हम लोग पार्ट्स में जो है वो इस HPG की सीरीज़ को जिला वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। एक ज़िले के 3-4 पार्ट मिनिमम हो ही जाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी, पॉलिटी जो सब चीज़ें हैं, हिस्ट्री वगैरह है, सब चीज़ें जो है डिस्कस करनी पड़ती हैं, तो आपने ध्यान में रखना है। और 2-3 चीज़ें मैं भी क्लियर करना चाहूँगा आपको कि पहली तो चीज़ ये है कि जो ये हमारी सीरीज़ है ये MCQ बेस्ड नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास ये है। दूसरा पॉइंट है ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, जिसमें जो है वो हम आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें चैप्टर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम उठाएंगे, जैसे आज हम सिरमौर से शुरू कर रहे हैं, आपने थंबनेल देखा होगा यूट्यूब का, तो हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्रोफाइल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसकी जियोग्राफी हो, चाहे उसका कल्चर हो, चाहे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हो। और इसमें जो है मिसलेनियस पॉइंट्स के अलावा हम इसकी पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो यहाँ पे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ के फेयर्स, यहाँ के मेले, सब कुछ जो भी एक डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो है एक ही जगह सब कुछ पढ़ेंगे। और एक बात और, मैं यहाँ सब चीज़ें जो है विद द हेल्प ऑफ जो है मैप, मानचित्र के सहारे हम यहाँ पे जियोग्राफी समझेंगे हिमाचल की, ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी रहे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आज पहला हम जो है शुरुआत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश GK की। तो थोड़ा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। तो पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में, सिरमौर जिला के बारे में, वो है कि डिस्ट्रिक्ट कब बना, इसका गठन कब हुआ, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ, जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें आपको अगर याद होगा, तो उसमें आपको याद होगा तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो सिरमौर जिले का गठन हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, सिरमौर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 2825 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, ये आपने ध्यान में रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 5.07% है। ये फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जनसंख्या, इसकी जनसंख्या टोटल कितनी है। सिरमौर जिले की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी कि सिरमौर जिले की जनसंख्या कितनी है। तो कितनी है, 5,29,855।
5,29,855 जो कुल लोग हैं, जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो है के अनुसार जो है वो सिरमौर जिले के निवासी हैं। यह आपने ध्यान में रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 7.72% है। यह आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ सी जनसंख्या वृद्धि दर, यह आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कॉपी पेन लेके बैठें, तभी आपको जो है वो ये वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। थोड़ी लंबी लगेंगी आपको वीडियो, लेकिन एक बार ये आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो हिमाचल प्रदेश टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, एचएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, अलाइड प्रीलिम्स का हो, एचपीआरसी द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं जिनमें जो है एचपीजीके आता है या पेपर 1 आता है, एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए पेपरों में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ से 2001 से लेकर 2011 की जनगणना तक कितनी थी? 15.54। तो ये आपने ध्यान में रखना है। 15.5% जो थी वो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है जनसंख्या घनत्व। जो जनसंख्या घनत्व जो है हमारे पास 2011 जनगणना के अनुसार वो कितना था? सिरमौर की बात कर रहे हैं, आपको याद हो गया होगा अभी तक 188 है। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट है लिंगानुपात की बात करेंगे। लिंगानुपात की बात करें सिरमौर में तो 2011 जनगणना के अनुसार 918 है। ये आपने ध्यान में रखना है। और कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इनके पास जो है वो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं विधानसभा सीटें? विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट आएगा साक्षरता दर। तो साक्षरता दर है सिरमौर जिला की 2011 जनगणना के उस अनुसार वो है 78.80%। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें थी जो हमें इनके बारे में जो है वो जानना था। हम लोग जो है वो गठन कब हुआ उसके बारे में जान चुके हैं, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, घनत्व, लिंगानुपात, विधानसभा सीटें, साक्षरता दर, और एक जो है वो 1-2 पॉइंट और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। एक पॉइंट जो हमारे पास है कि जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा क्षेत्र जो है वो सिरमौर जिला का शिमला ही आता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो हमारे। एक पॉइंट और कर लेते हैं, जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है जो मेन जहाँ पे सारा काम होता है वो है नाहन, सिरमौर जिले का, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स थे जो हमें सिरमौर जिला के बारे में जानने थे। बाकी हम चीज़ें जो है अभी हिमाचल प्रदेश का जीके जो है वो हम हिमाचल जो सिरमौर जिला से हमने आज शुरू किया है। और ये मैप जो है मैप्स ऑफ इंडिया जो साइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से लिया गया है। इसके अनुसार अब आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है। इसमें जो है वो सिरमौर जिले का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये पौंटा साहिब है, ये कमरू है, शिलाई है, रोहनाहट है, हरिपुरधार है, नौराधार है, रेणुका है, ददाहू है, नाहन जो मैंने हेडक्वार्टर बताया ये है, फिर पच्छाद है, नाराग है, राजगढ़ है, मंझौता है। तो ये चीज़ें हैं जो मेन जो इनके शहर हैं वो मैप पे दिए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें एक बार पढ़ लिया, इनके बारे में हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में जानेंगे बाद में। सबसे पहले जो है दोस्तों, हम जब भी किसी भी जगह का मैप देखेंगे तो हमारा उसके साथ जो है अब आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ जो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें बोल नहीं पाऊँगा। मैं इस पर जो है ड्रा करके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का मैप देखते हैं तो हम उसकी क्या देखते हैं? बाउंड्री।
कि उसका अड़ोस पड़ोस कैसा है, उसकी जो है साथ में पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, पड़ोसी गांव कौन कौन से हैं। तो हम ज़िले की बात कर रहे हैं तो हम पड़ोसी ज़िलों की बात करेंगे। देख सकते हैं शिमला, सोलन है हमारे पास, दो हमारे पास जो है वो ज़िले हैं, शिमला और सोलन, और तीन हमारे पास जो है वो राज्य जो है वो ज़िले के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्ज़ाम में के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्ज़ाम में जो है वो आपसे जो है दिशा पूछ ली जाती है कि सिरमौर ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है, तो उस तरीके से पूछा जाता है। तो सिरमौर ज़िले के उत्तर में आप यहाँ पे देखेंगे तो जो शिमला ज़िले की जो बाउंड्री है वो यहाँ से शुरू होके आप देख सकते हैं यहाँ तक चली है, ठीक है। तो सिरमौर ज़िले के उत्तर में जो है वो शिमला है, तो आपने ध्यान में रखना है। और लगभग उत्तर पूर्व में भी शिमला ही दिखाई देता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जगह में जो है सिरमौर की बाउंड्री जो है, सिरमौर की जो बाउंड्री है, सीमा है, जो शिमला ज़िले से लगती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो सोलन ज़िला है जो यहाँ से बाउंड्री बना रहा है, सोलन ज़िले की जो बाउंड्री है वो सिरमौर के साथ लगती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, वो लगती है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो ये सीमा बना रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आपको जो हरियाणा है, हरियाणा की जो सीमा आपको दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, वो पश्चिम में पश्चिम नहीं, हाँ जी, पश्चिम में दिख रही है, ठीक है। तो हरियाणा की जो सीमा है वो पश्चिम में लगती है, ये आपने ध्यान में रखना है, किससे, सिरमौर से, ठीक है। और सिरमौर पश्चिम भी और दक्षिण भी, दोनों जिला में जो है वो सीमा लगती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो सिरमौर जिले हरियाणा और सिरमौर की सीमा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ तक पहुँच गई, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश में टच होती है नहीं होती है, तो उसका उत्तर होगा हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश है ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है टच होती है। और उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं कहाँ टच होती है, लगभग जो है साउथ ईस्ट में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे, साउथ को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं यहाँ से अलग सीमा शुरू हो गई, ये सीमा चली गई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सीमा किसमें, पूर्व में, ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है वो किसी भी ज़िले में, हम आगे आने वाले ज़िलों में कोई भी ज़िला हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी ज़िले में पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि हम उसके जो है मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसकी जो है वो सीमा एवं पड़ोसी जिले व राज्य, ये पढ़ेंगे, ये हमारे 2 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे फ़ायदे की चीज़ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से जा सकते हैं, क्योंकि आगे चीज़ें थोड़ी और गहराई में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये MCQ बेस्ड सीरीज़ नहीं है कि सीधा पूछ लिया कि सिरमौर ज़िले की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे लगती है, सिरमौर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, नहीं, हमारा ऐसा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि अगर आपको एक बार कहानी समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए, कोई मर्जी MCQ आ जाए, आप उसको
सॉल्व कर लेंगे। तो अभी चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अभी हम पढ़ेंगे सिरमौर ज़िले में जो मेन हमारे पास पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नदियों के बारे में। ये आपने ध्यान में रखना है। और नदी हम कैसे पढ़ेंगे? बाउंड्रीज ड्रा करके, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। आप सभी ने किस चीज़ के बारे में सुना होगा? चूड़धार ट्रैक मंदिर के बारे में सुना होगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, तो पेपर जरूर क्लियर होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये एरिया है, थोड़ी सी पेन की जो है वो ये बढ़ानी पड़ेगी। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है हमारा, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है शिमला और सिरमौर की जो बाउंड्री बनाता है, ये जो एरिया है ये शिमला को सिरमौर से तो अलग करता ही है, लेकिन ये जो है चूड़धार, ठीक है, ये है, इसको चुरसा का जंगल भी बोला जाता है। चूड़धार मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो आप समझ गए होंगे, चुरसा का जंगल, ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। और आप लोग जो सिरमौर से होंगे, शिमला से होंगे या अपर हिमाचल से होंगे, उन लोगों को तो काफ़ी आइडिया होगा, आइडिया क्या, पता ही होगा उनको कि जो हमारा ये चूड़धार जो धार है, ये जो है वो डाइटी तो सेम है, लेकिन जो है वो अलग अलग नाम जो है दे देते हैं। कि जब शिमला में हम पहुंचेंगे तो यह बीजट महाराज बोला जाता है, और जब आप जो है वो सिरमौर में आ जाएंगे तो शिरगुल महाराज बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होगी इतनी सी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो मेन जो रिवर है उत्तराखंड की, सिरमौर की ज़िले की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिरमौर ज़िले में जो ये जगह है, अब हम मैप के सहारे से बात करेंगे, लेकिन आपको पूरा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मैं आपको मैप पे समझाऊंगा बना के, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी वो भी ले सकते हैं, तब आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको जो है मैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ठीक है, आप जो है यहाँ से वो, अब हम शुरू करेंगे कहाँ से? यमुना रिवर से। यमुना रिवर से हम जो है वो ये चीज़ें शुरू करेंगे कि कहाँ पे जो है वो कौन सी नदी है वो एंटर करती है और कैसे उसका सिस्टम जो है वो चलता है। ये आपने ध्यान में रखना है। जो खद्दर मादरी जो जगह है, खद्दर मादरी जगह कहाँ है? ये है यहाँ, लगभग यहाँ से यहाँ पे जगह पड़ती है खद्दर माजरी। अब थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। ये जगह जो है खद्दर माजरी है। यहाँ से जो है वो, अब मैं आपको रिवर बताऊंगा, यहाँ से जो यमुना रिवर चलेगी, ठीक है, यहाँ से चलते चलते, यहाँ से चलते चलते जो ये जो रिवर है ये ऐसे बाहर निकल जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से बाहर निकल जाएगी। तो ये जगह जहाँ पे जो यमुना रिवर जो है, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये यमुना रिवर है, ठीक है। ये यमुना रिवर जो ये है ये आ गया खद्दर माजरी, और जहाँ से बाहर निकलती है उस पॉइंट को ताजेवाला, ताजेवाला कहते हैं। उस जगह का नाम ये ताजेवाला है। ये जो पॉइंट है यह उसको कौंच भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरमौर जिले में यमुना रिवर कहाँ प्रवेश करती है, तो उसका उत्तर होगा खद्दर माजरी, और कहाँ से बाहर निकलती है वो होगा ताजेवाला। ये आपने ध्यान में रखना है।
और यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, यहाँ पे जो है वो किला लोहगढ़, भी इसी जगह स्थित है, यह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे पास, और यमुना की कुल लंबाई जो है वो 22 किलोमीटर है इसमें, यह आपने ध्यान में रखना है सिरमौर में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास यमुना से रिलेटेड। और दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे कि टॉन्स नदी के बारे में जो आपने सुना होगा। टॉन्स नदी जो है वो यहाँ से एंटर करती है, कहाँ में? सिरमौर में। टॉन्स नदी जो है वो सिरमौर में इस पॉइंट से एंटर करेगी। इस जगह का नाम क्या है? कोटी। ये कोटी जो जगह है, यहाँ से टॉन्स नदी यहाँ से एंटर करेगी। ठीक है, टॉन्स नदी यहाँ से एंटर करेगी और खद्र माजरी में जाके किससे मिल जाएगी? यमुना नदी से मिल जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ये टॉन्स नदी है, यहाँ से ये यमुना नदी हमने बनाई है। टॉन्स नदी जो है वो उत्तराखंड से कोटी जिला में, उत्तराखंड से कोटी में जो है वो सिरमौर में एंटर करेगी और फिर वो खद्र माजरी में जाकर यमुना से मिल जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीजें हैं। और एक जो और रिवर है जो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक है मीनास रिवर। ये मीनास रिवर है। ये मीनास रिवर जो है कोटी में जाके टॉन्स से मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, ये बातें हो गई यमुना के बारे में। यमुना में और भी नदियाँ जैसे बाटा हो गई, गिरी हो गई, ये नदियाँ मिलती हैं, लेकिन मैंने अभी उनको आपका ट्रैक नहीं बताया है। तो मैं जैसे वो यहाँ से जाएंगी तो मैंने आपको उनका भी ट्रैक नहीं बताया है। उनका ट्रैक जब धीरे धीरे बताऊँगा तब आपको लग जाएगा पता कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। ये हमने यमुना का चैप्टर जो है अब यहाँ पर क्लोज कर दिया, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे गिरी रीजन की ओर। दोस्तों गिरी जो नदी है, अब हम गिरी थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। नीला से ही लिखूंगा ताकि आपको जो है वो गिरी जो दोस्तों नदी है, गिरी नदी है, ये पैदा कहाँ होती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम, गिरी नदी का उद्गम स्थल है कुप्पर पीक, कुप्पर चोटी। कहाँ? शिमला। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ये पूरा ज़िला शिमला ही है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये जो पूरा ज़िला है, यहाँ से यहाँ चला गया ये, ठीक है, यहाँ तक ये सब शिमला ही है। तो ये गिरी का उद्गम स्थल क्या है? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया क्या है। गिरी का जो उद्गम स्थल है वो है हमारे पास कुप्पर चोटी। ये आपने ध्यान में रखना है। अभी इसको मैं जो है चलो रहने देता हूँ लिखा, कोई बात नहीं। अब जो है वो गिरी नदी जो है वो यहाँ से इंटर करेगी। इस जगह का नाम जो है गिरी नदी जो है वो सिरमौर जिले में कहाँ से इंटर करती है? यशवंत नगर से। ये आपने ध्यान में रखना है, यशवंत नगर। यशवंत नगर से, यशवंत नगर का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी के नाम पर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पॉइंट से जो है वो जब सोलन से शिमला से जो है वो गिरी नदी चली तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चलती है और यहाँ जो है वो इंटर कर जाती है। जो ऐसे जो अब गिरी नदी ऐसे चली,
ऐसे चलती चलती बाउंड्री बनाती हुई और सिरमौर को दो भागों में बांटती हुई जब ये यहाँ ददाहू जो जगह है, ददाहू जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो जलाल नदी जो है वो एंटर करती है यहाँ पे इस जगह में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो जलाल नदी है, चलो बाद में ही बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हम जो है वो इसका सिंगल ट्रैक फॉलो कर लेते हैं गिरी नदी का। ये आपने ध्यान में रखना है। गिरी नदी यशवंत नगर से जो है वो सिरमौर में घुसी, फिर वो सिरमौर को दो भागों में बांटते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, रामपुर घाट में। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से जो है वो ऐसे चलते हुए जो है ये है ऐसे, ये गिरी नदी आएगी और ये आके रामपुर घाट जो जगह है, रामपुर घाट, ठीक है, यहाँ पे आके किससे मिल गई, यमुना से। तो ये आपने जाना कि उद्गम जो एंट्री जहाँ से प्रवेश करेगी वो है यशवंत नगर, और जहाँ पे निकलेगी यमुना से मिलेगी वो होगा गिरी नदी रामपुर घाट। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ददाहू में हमने यहाँ पे बात की, ददाहू में जो है वो ददाहू जो ये जगह है, यहाँ में जो है वो ये जलाल नदी है। जलाल नदी जो है वो अभी थोड़ा सा लो आपको समझ नहीं आएगा। जलाल नदी जो है वो ददाहू में किससे मिलती है, गिरी नदी से। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बातें हो गई गिरी नदी के बारे में। और ये जो है वो सिस और ट्रांस आर, गिरी आर, ये जो है वो ट्रांस एरिया पड़ता है। फिर ट्रांस गिरी इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है सिस गिरी। तो ये जो है वो नाम दिया जाता है इसको सिस गिरी और इसको ट्रांस गिरी। आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एक गिरी जो नदी है वो सिरमौर को दो भागों में बांटती हैं। एक जो है हमारे पास है सिस गिरी, एक है ट्रांस गिरी। ये आपने ध्यान में रखना है। और बाकी दोस्तों जो आपको यहाँ पे जो है वो, अब हम ज़्यादा जो नदियाँ अगर बनाएंगे तो मैप जो है वो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं जो अगले पेज पे जो अभी आपको जो है वो, अब इसकी बात हो रही है हमारे पास गिरी नदी की, तो इसकी और ट्रिब्यूटरीज भी जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गिरी नदी है, इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उसके नाम आप जो है वो नोट कर लें। काफ़ी आपको ज़रूरी जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। एक तो हमने जलाल की बात कर ली। जलाल कहाँ मिलती है, ददाहू में, ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट नदियाँ जो नैत एवं पलार, ठीक है, ये मिलती तो गिरी में है, लेकिन कहाँ से पैदा होती हैं, चूड़धार से। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आ गया हमारे पास कंवल, कंवल नदी आ गई। फिर हमारे पास आ गया बजेठू। ये छोटी छोटी नदियां हैं, ड्रॉ करना मुश्किल हो जाती है मैप पे, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है इन नदियों के नाम जो है, पैरवी, पैरवी नदी जो है वो है। फिर हमारे पास जो है कोहाल है। फिर हमारे पास जो है जग्गर है। ऐसे तो छोटी छोटी नदियाँ जो आपको जो है वो यहाँ पे नाम हो जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको इसमें ड्रॉ करना, ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे मैप में, तो ये आपको नोट्स बनाने हैं इसकी ऐसे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी ये गिरी की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। अभी जो टॉन्स की हमने बात की थी वो कोटी में जो है वो प्रवेश करती है, ठीक है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और दो ट्रिब्यूटरी जो है वो हमारे पास टॉन्स नदी की भी है, जो हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जिनका नाम है नेरा और बघाल। नेरा तो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, नेरा जो नदी है वो यहाँ से जो है ये आ गई नेरा। हिंदी में लिखूंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेरा जो नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है? टॉन्स की। और टॉन्स की दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो हमारे पास है बघाल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि टॉन्स की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक नेरा और एक बघाल, ठीक है। अब आगे दोस्तों जो हम बात करेंगे जलाल नदी की, जो हम बात कर रहे थे, जलाल जो नदी है वो हमने बात की थी किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो ट्रिब्यूटरी है गिरी की, ठीक है। अब जलाल नदी की जब हम बात करेंगे तो हमें इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा सा संगीन है। अब मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। इधर दाहू को भी साफ़ कर दिया मैंने, नीचे का आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो जलाल नदी है वो दाहू में आके जो है वो मिलती है, ऐसे कुछ इसका जो है वो एरिया सा रहता है, ड्रॉ आपने दिख लेना है, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो एरिया है ये आता है धरती धार। ये जो एरिया है, और ये नदी कौन सी बताई मैंने? जलाल। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये नदी है जलाल। कहाँ मिलती है? दाहू में, ये भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे किससे मिलती है? गिरी से। गिरी क्या करती है? दो भागों में सिरमौर को बांटती है। और जो मैंने आपको बताया कि जब जलाल नदी जो है वो दाहू में आके किससे मिलेगी? गिरी में मिलेगी। तो जो उसके ऊपर वाला एरिया जो होगा, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इसको जो है वो धरती धार बोला जाता है। और जो नीचे वाला जो एरिया होगा इसको सैंधार बोला जाता है। अब वो कलर गलत हो गया, कलर से आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। धार के लिए मैंने जो है सैंधार। दोस्तों हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है, जो मेरे सोर्सेज हैं वहाँ मैंने 2-3 सोर्सों में देखा तो कुछ हर जगह अलग अलग स्पेलिंग थी। तो जो लोकल होंगे वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी जो असली जो हिंदी में जो स्पेलिंग है वो क्या होगी। वो इस तरीके से दोस्तों जो है वो जलाल नदी जो है वो धरती धार और सैंधार दो धारों को अलग करती है। कौन सी नदी? जलाल नदी, जो कि किसको जो है वो गिरी में आके मिलती है, सिरमौर जिले में। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो जलाल नदी है, आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा कि जलाल नदी यहाँ से आ रही है, तो ऊपर से नदी कौन सी? धरती धार। तो जलाल नदी जो है वो धरती धार से पैदा होती है। ये पॉइंट भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ें अभी तक हमने जलाल नदी के बारे में पढ़ी है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे जो एक जगह पड़ेगी सहदार के साथ, जो नीचे को जो एरिया है यहाँ, तो ये जगह पड़ेगी थोड़ा सा और ऊपर को होगा, लेकिन फिर मुझे को नाम साफ करने पड़ेंगे। जो यहाँ तक जाएगी ना ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे। तो यहाँ तक जो है वो ये धरती धार के नीचे जो है बराबर हिल्स, ये पढ़ते हैं। बराबर हिल्स बोले जाते हैं, बराबर पहाड़ियाँ इनका नाम है इनका, ठीक है। यहाँ से जो नदी पैदा होती है
वो होती है मारकंडा रिवर। यहाँ से जाएगी नाहन में और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इसको बोले जाते हैं मारकंडा रिवर। ये मारकंडा रिवर है, मारकंडा नदी है, जो बराबर की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। बराबर पहाड़ियाँ, इसमें जो याद रखना है। और एक जो सुलानी है, सुलानी जो नदी है, ये इसकी जो है वो सहायक नदी है। अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे लिखना, सुलानी, ये इसकी सहायक नदी है, अपने ध्यान में रखें। सुलानी जो है मारकंडा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारे पास किसके बारे में, मारकंडा नदी के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो बाटा नदी है, बाटा नदी है, ये कहाँ से पैदा होती है, यहाँ से। बाटा नदी जो है धरती धार में यहाँ से पैदा होगी, यहाँ से, और ऐसे निकलते हुए, ऐसे निकलते हुए ये लगभग यहाँ पे आके, कौन सी नदी, बाटा, कहाँ से पैदा होगी, सियोरी नाला। अब जगह लिख देता हूँ, सियोरी नाला, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से सियोरी नाला जो धरती धार में है, सियोरी नाला धरती धार में, काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए मुझे आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ रहा है। सियोरी नाला जो धरती धार में है, वहाँ से जो है वो कौन सी नदी पैदा होगी, बाटा नदी। ये तो गिरी है, कंफ्यूज ना हो जाए आप, ये तो गिरी है, ठीक है, बाटा नदी। और जो यहाँ पे आके जो है वो यमुना में मिली जाएगी, और कहाँ पे, बाटा मंडी में। क्या वो कौन सी जगह है ये, बाटा मंडी भाई, अरे भाई बाटा मंडी है। बाटा मंडी जो ये जगह है, ये बाटा नदी जो है वो वहाँ पे यमुना से मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे पास एक नदी और रह गई, जो है घग्गर नदी, जो पच्छाद में, अब मुझे सिसगिरी जो लिखा है ये साफ करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ। अब जो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो जगह है पच्छाद जो एरिया है, यहाँ से जो है वो एक नदी पैदा होती है, कौन सी, घग्गर, घग्गर नदी। कहाँ, किस जगह से, लवासा, लवासा जगह से जो है वो घग्गर नदी पैदा होती है, और वो प्रीति नगर, ये प्रीति नगर आएगा, ये नदी तो यहाँ बह रही है आगे, पर जो जगह है प्रीति नगर, ठीक है। प्रीति नगर जगह से ये बाहर निकलती है, कहाँ प्रवेश कर जाती है, हरियाणा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और हरियाणा में जो है ये भटनैर, हरियाणा में जो है भटनैर नाम से जानी जाती है। और ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये इनलैंड रिवर है, मतलब कि इनलैंड रिवर है ये, कौन सी, घग्गर नदी, जो कि किसी समुद्र से डायरेक्ट नहीं मिलती है, सिर्फ जो है वो नदी से आकर में किसी में मिल जाती है, या आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो नदियाँ थी, घग्गर की, ला और डह, ये सहायक नदियाँ घग्गर की, ठीक है। ला और डह जो है घग्गर की सहायक नदियाँ हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास
रिवर सिस्टम जो बन जाता है। उम्मीद करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे कि हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको जो है वो नदियों के बारे में आज बताया गया। दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, यहाँ तक कि पढ़ेंगे आज, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हिम रोजगार मित्र चैनल पे ऐसा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट ही यहाँ पे मिलेगा। और मैंने आपको कहा कि MCQ सीरीज़ हम लेके आएंगे, लेकिन कब? जब हम जो है वो कंप्लीट कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट जो है यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब जैसे मान लो मैंने आज आपको जो है वो नदियाँ पढ़ा दी, ठीक है, सिरमौर की, तो अब मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा। यहाँ पे हमने इसकी जो है भूगोल भी पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, फिर इसकी इकॉनमी पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे नदियाँ, नाले, मेले, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट होगा, मुझे हिसाब से 6-7 वीडियो लग जाएंगी। क्योंकि अब थोड़ा सा आपको पता है कि जो जीके जो पढ़ाना है हिमाचल का, ये MCQ से तो आप लोगों को लग गया, पता लग गया होगा कि कितना कर याद रहता है, कितना कर रट्टा लगाएगा बंदा। अब आज जो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी, कल आप मेरे को बताएंगे कि सर हमें इतना याद रहा कि नहीं रहा, या आपको कहानी याद रही कि नहीं रही। ठीक है, तो आज जो है वो हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल जो है वो नदियों का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे जो है वो आगे जो है कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री की तरफ जो है वो सिरमौर की हिस्ट्री की तरफ जो है कल हम जो है वो चल पड़ेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हिम रोजगार मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, जॉब की तैयारी, जिम्मेदारी हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको हिंदी में कहीं नहीं मिला होगा आज तक यूट्यूब पे हिमाचल प्रदेश का। तो इसके लिए उम्मीद करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे। तब तक मिलेंगे कल नई वीडियो, नए जोश के साथ सिरमौर ज़िले में। तब तक नमस्कार।